क्या आपका प्लास्टर लगा था और अभी निकल गया है तो 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही डेलिकेट है। और अगर इस समय आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर से फ्रैक्चर हो सकता है, चाहे आपकी रिकवरी में बहुत समय लग सकता है। मैं डॉक्टर रामेश्वर और 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के ऑपरेशंस किए हैं, जिनके टूटे फूटे दिस दैट, और इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों का मुझे लगता है कि हड्डी जिसका टूटा है प्लास्टर वगैरह लगाया होगा। और सबसे जो चीज़ें हैं ना, जितना दिन प्लास्टर लगा रहता है उतना दिन तो लोग शांति से रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्लास्टर लगता है ना, क्या मालूम भाई घई पड़ जाती है, इतना जल्दी में हो जाते हैं। मैंने देखा है कि उसके बाद से सावधानी नहीं रखने से, क्योंकि हड्डी तो जुड़ गया है लेकिन आपका हड्डी 100% नहीं जुड़ा रहता है। प्लास्टर आपका अभी 100% नहीं भी जुड़ा रहता है, तब भी हम प्लास्टर, क्योंकि ज़्यादा दिन आप बांध के नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा दिन बांध के रखेंगे हाथ जाम हो जाता, पैर जाम हो जाता, तो हम लोगों को जल्दी निकालना पड़ता है। एक बार हड्डी जुड़ना शुरू हो गया, 70-80% हड्डी जुड़ गया, हम लोग आपका प्लास्टर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सावधानी रखना है। अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। एक एक चीज़ जो लास्ट का एक बात बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल सुनिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, और ताकि आप फिर से जो आपने 1-1.5 महीना 2 महीना 3 महीने प्लास्टर झेला, ऐसा ना हो कि फ्रैक्चर हो जाए। और क्योंकि एक बार फिर से फ्रैक्चर होता है ना, तो कितना बार जैसे फिर वो ऑपरेशन ही करना पड़ता है, फिर प्लास्टर से ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्लीज़, अगर आपके ऑपरेशंस भी हुए हैं तब भी ऐसा नहीं कि प्लास्टर निकाल दिए आप तुरंत ही सब कुछ, तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है ताकि फिर से ना टूटे, इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ कि अपनी बॉडी की सुनिए। ऐसा नहीं कि प्लास्टर निकला और कल से ही आप दौड़ना शुरू कर देंगे, कल से ही चलना शुरू कर देंगे। अगर पैर का हड्डी टूटा है, चाहे हाथ का हड्डी टूटा है, कल से ही आप काम, वजन उठाना, ये करना, कुछ भी करना शुरू कर देंगे। अपने बॉडी की सुनना है कोई भी चीज़। जैसे मेरा ऐसा हमेशा मानना है कि अगर मान लीजिए अगर आपका 1 महीना प्लास्टर लगा हुआ था तो 1 महीना और लग जाता है नॉर्मल होने में। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप छोटा मोटा चीज़ शुरू कर देना है, जितना आपको बर्दाश्त होता है उतना वज़न देना है, जितना आपसे होता है उतना काम करना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है, अपनी बॉडी की सुनना है। जैसे अब प्लास्टर निकल गया तो कुछ दिन तो आपको वॉकर से, चाहे क्रचेस से चलना होगा, और उसमें एक ही बार में पूरा 100 का 100% वज़न नहीं दे देना है। पहले तो हम लोग बोलते हैं कि 5% वज़न दीजिए, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है ना, इतना दिन से भले सब कुछ नॉर्मल भी होने के बाद से डर लगता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर रहती है। तो इसमें पहले 5% वज़न देना है, आपको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल अच्छा है, 10% धीरे धीरे बढ़ाइए, अपनी बॉडी की सुनिए। और इतना बात समझिए कि प्लास्टर अगर 2 महीना था तो 2 महीना और लग जाएगा आपको नॉर्मल होने में। एक ही दिन में आप दौड़ने लगेंगे, कूदने लगेंगे, ऐसा नहीं है। लगभग 2 महीने और लग जाते हैं आपको दौड़ने के लिए, रूटीन एक्टिविटी में आने के लिए। कोई भी चीज़ धीरे धीरे चलना है, शुरू में सहारा रखना है, एक ही बार ज़बरदस्ती नहीं करना है, और जेंटल धीरे धीरे मूवमेंट करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर इसकी लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसमें कभी उरेब हो जाता है, कभी गिर जाते हैं, कभी ये, क्योंकि आप नॉर्मल इंसान थे तब आपको चोट लगा और आपको फ्रैक्चर हो गया। अभी तो आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुए हैं, ये बात आपको समझना है। अभी कुछ भी आपको गिरने की संभावना भी रहती है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरा जो बहुत ही ज़रूरी है वो है फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज। एक्चुअली एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस तो उस वक्त से है जिस दिन से आपको प्लास्टर लगा, जिस दिन से फ्रैक्चर हुआ, आपको उसी वक्त से एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन प्लास्टर निकला तो उसके बाद से खास करके जो अंग जाम थे उसको भी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है। और ये एक्सरसाइज आपको मांसपेशियों की जो जकड़न है, जो गांठें हैं, जो जाम हो गया है, उसको तो खोलता ही है, साथ में एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो आपको काम करने के लिए, वज़न देने के लिए पैर पे उसमें मदद मिलती है। लेकिन क्योंकि अगर हड्डियां जुड़ भी जाएं और मांसपेशियां क्योंकि काम नहीं की 2 महीना, कमज़ोर हो गई हैं, अगर वो मांसपेशियां कमज़ोर होंगी तो आपके जो अंग है, चाहे हाथ है चाहे पैर है, उतनी ताकत नहीं मिलेगी और इसके कारण से दिक्कत होगा। तो एक एक्सरसाइज भी शुरू कर देना है, ताकि और इसमें 2-3 तरह के, एक तो स्टैंडर्डिंग एक्सरसाइज की वज़न कराएं, वज़न दें, काम दें, ताकि जो चीज़ें 2 महीने से रेस्ट में थी वो काम करने से उसमें सर्कुलेशन बढ़ता है, हीलिंग बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है। और दूसरा मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, कितना बार जाम हो जाता है, जैसे अब क्यों नहीं जाम हो गया, तो इसको आराम से धीरे धीरे, अब एक दिन में आप सोचिएगा कि सीधा हो जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे, अब ऐसे नहीं ज़बरदस्ती कर दिए, ज़बरदस्ती कर, कितना बार मैंने देखा है खास करके ओल्ड एज में फिजियोथेरेपी कराने के चक्कर में, मैंने बहुत बार कि एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ पे फ्रैक्चर हो गए।
अपने मरीज अपने खुद से तो फ्रैक्चर नहीं करता, लेकिन अब डॉक्टर के पास गए, फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको सही ढंग से, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं एक्चुअली। होता क्या है ना, जब हड्डियाँ जुड़ रही होती है, एक जगह रहती है, तो हड्डियाँ थोड़ा कमज़ोर हो जाती हैं, और उसमें किसी ने जोड़ लगा के ये कर दिया, फिर दिक्कत होता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो न्यूट्रिशन। आपके खान पान बिल्कुल सही होने चाहिए। एक्चुअली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज ही एक मरीज़ का था कि वो लोग ऑपरेशंस होता है, चाहे हड्डी टूटता है, तो खाना नहीं खाते हैं ठीक से। और उसमें बहुत लोग के एक तर्क ये रहता है ना कि खाना ज़्यादा खाएंगे तो टॉयलेट जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना में दिक्कत है तो इसलिए खाना नहीं। देखिए एक बात जानिए कि न्यूट्रिशन अगर सही नहीं रहेगा ना, कितना भी प्लास्टर लगा दें, कितना भी डॉक्टर आपको दवाई दे दे, आपका न्यूट्रिशन अगर सही नहीं है तो हड्डी जुड़ने में दिक्कत होती है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके शरीर की हर चीज़, जो भी चीज़ें हैं, वो आपके शरीर की ताकत से ही ठीक होगा। कोई डॉक्टर कितना भी दवा दे के आपको मजबूत नहीं बना सकता है जब तक आपके अंदर में ताकत नहीं है। तो ये बात समझना है, ये नहीं कि खाना नहीं खाएंगे, अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना है। इसके साथ साथ कैल्शियम, विटामिन डी जो डॉक्टर लिखते हैं उसको लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको रेगुलर आप मैंने जब तक डॉक्टर बताते हैं उससे लीजिए, आपकी हड्डी को मजबूत बनने में मदद करता है, क्योंकि अगर मजबूत रहेगा तो फिर से फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं। और चौथा जो मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, बहुत बार लोग इस चीज़ों को ये नहीं करते, स्किन केयर, चमड़ी का ध्यान देना। क्योंकि कितना बार प्लास्टर हम लोग रखते हैं, एक महीना 2 महीना गंदा हो जाता है, चमड़ी में उसमें स्कैब बन जाते हैं, ऐसा ख़राब जो चमड़ी रहता है, और उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है। उसको अच्छे से साफ़ करिए आप, गर्म पानी से नहीं। एक बार हमको याद आ रहा है, एक मरीज़ ने गर्म पानी से धो दिया और उसमें पूरे फोड़े हो गए। सुसुम पानी से, चाहे नॉर्मल पानी से आप उसको धोइए ना, साबुन लगाना है ताकि उसमें जो ख़राब जो चमड़ी है वो निकल जाए। थोड़ा सा हल्का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना लगे तो घर में जो भी तेल रहता है उसको हल्के लगा सकते हैं, ताकि स्मूथ रहे, ऐसा नहीं कड़क ना रहे। और ये अगर स्किन भी सही नहीं रहने से आपको दिक्कत होती है, और कितना बार ये कष्ट का कारण बढ़ता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ों का ध्यान देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैंने एक लास्ट में बोला था कि लास्ट तक आप ज़रूर रहिएगा, कोई एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत सबसे बड़ा चीज़, कि ऐसा नहीं कि हड्डी टूट गया, प्लास्टर निकल गया, आप ठीक हो गए हैं। आप अगर देखा जाए ना तो 60% 50% ही ठीक हुए हैं। आप फिर से अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए, जब भी आपको डॉक्टर ने बुलाया उसके पास जाइए, एक्सरे कराइए, उनको दिखाइए क्या सब कुछ ठीक है, नहीं है, कुछ चेंजेस तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फॉलो अप कभी नहीं भूलिए। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं तो प्लास्टर के बाद भी आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छे रहने वाली है, आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप अपने नॉर्मल लाइफ में लौट सकेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया है, तो ये अच्छाई केवल अपने आप तक नहीं रखिए, इसे ज़रूर शेयर करिए उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि अभी रिसेंटली फ्रैक्चर हुआ था, चाहे हड्डी टूटा था। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फ्रैक्चर, बोन, जॉइंट पेन, खास करके घुटने के पेन, अगर आपके घर दादी, मामी, चाची, काकी, नानी जो भी है, ओल्ड एज के लोग हैं जिनको घुटने की तकलीफ रहता है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और मैं घुटने के मरीजों का ऑनलाइन हेल्प करता हूं कि किस तरह से उनके घुटने की तकलीफ बिना दवाइयों के, साइड इफ़ेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के ठीक रहेगा। नमस्कार।